नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास से जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 17 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट ट्रिप का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट ट्रिप में आपके जीके जिससे 25 प्रश्न पूछे गए थे, 25 में से अधिकतम जितने रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। गीता चंद्रन एक भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी हैं और गायिका हैं। इसके अलावा कर्नाटक संगीत से प्रशिक्षित और भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम में एक दूरदर्शी और प्रतिष्ठित आपका क्या है तो कलाकार हैं। इसके अलावा वर्ष 2016 के लिए भरतनाट्यम के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और कला में उनके योगदान के लिए 2007 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आपका एग्जाम में 1-2 दिन का भी समय बचा हुआ है तो आप हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास ई बुक को टॉपिक वाइज ई बुक को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 35 नहीं 40 प्लस टॉपिक है जो कि आपको मिलता है, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप इस ई बुक को अभी बाय करते हैं तो आपको 49 रुपये में मिलेगा। साथ में साथ आपका जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था उसका जो एमबीक्यू था वो आपको फ्री मिलेगा। शायद साथ में जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी एमबीक्यू का जो पीडीएफ है आपको फ्री मिलता हुआ चलता रहेगा। ठीक है, बाय करने के लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये पीडीएफ है जो मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो जिन लोगों को जरूरत है, आवश्यकता है, नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं जीकेजीएस में, तो वो लोग बाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि घग्गे खा बख्श जो है किस घराने से संबंधित है। ठीक है, तो घग्गे खा बख्श की बात करते हैं तो इनका घराना है आगरा। तो आगरा इसका राइट आंसर होगा। घग्गे खा बख्श आगरा घराने के एक बड़े गायक है। आगरा घराने की शुरुआत अकबर के ज़माने के हाजी सुजान खान से मानी जाती है। इसके अलावा आगरा घराने के प्रमुख गायक की बात करेंगे तो उस्ताद फयाज खां, लता फत हुसैन खां, दिनकर काकिनी। ठीक है, इन सभी का संबंध भी आगरा घराने से ही है। इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, घग्गे नज़ीर खां। घग्गे नज़ीर खां की बात करेंगे तो अगर इनका घराना पूछा जाता है तो इसका घराना आपका मेवाती होगा, क्योंकि दोनों नाम आपका मिलता जुलता ही है। घग्गे खां बख्श हो गया, घग्गे नज़ीर खां हो गया। ठीक है, तो मेवाती घराना इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि देवदास पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। ठीक है, देवदास पुस्तक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर होगा। देवदास पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है ये एक बंगाली रोमांस उपन्यास जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बच्चों ने कहा कि आपका एक पुस्तक और आया था प्रणीत। ठीक है, तो प्रणीत पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो बैथ प्रेंटिस इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपका एक रोमांटिक मिस्ट्री और सस्पेंस उपन्यास ही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सिंह विष्णु होगा। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश की बात करेंगे तो कालाभारन ने तमिल देश में संगमियों के बाद 250 वर्षों का शासन किया था। पल्लव वंश टेंडीमंडल में स्थित था और इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। इसके अलावा पल्लम का स्रोत जो है आपका विवादित है, और जबकि उन्हें मूल निवासी मानते हैं। उन्होंने संस्कृत प्रकृत पहले के शिलालेख जारी किए, ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में जानते होंगे, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने अपने दक्षिण अभियान में विष्णुगुप्त को हराया था। विष्णुगुप्त जो कि आपका पल्लव वंश का ही शासक हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला है कि संसद की सदस्य के लिए योग्यता का मुद्दा जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 84 हो जाएगा। अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताओं को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यताओं की बात करें तो पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात उसकी पुस्तिक की शपथ बनानी और सदस्यता लेनी चाहिए, और उसे लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा के मामले में यही आयु 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उसके पास संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 81 जो है समानता और मान्यता के लिए शर्त संबंधित है। अनुच्छेद 82 जो है अनुदान की अनुमति की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 83 जो है सम्मतता की प्रक्रिया से। 84 जो है संस्थानों की मान्यता की प्रक्रिया से है, जो कि संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था 1983 में, उस समय का कप्तान आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका कपिल देव होगा।
ये जो है आपका 9 जून से लेकर 15 जून 1983 तक इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। भारत ने वेस्टइंडीज को कपिल देव की कप्तानी में प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए 43 रनों से हराया था। और विश्व कप जो है का आयोजन जो है आपका हर साल आईसीसी के द्वारा 4 वर्षों में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसके बाद भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता, उस समय के कप्तान थे आपके MS धोनी, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि मुस्लिम लोगों का शोक पर्व कौन सा होता है, ठीक है। तो मुस्लिम लोगों का शोक पर्व की बात करेंगे तो मुस्लिम लोगों का शोक पर्व दोस्तों आपका मुहर्रम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका मुहर्रम हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय का शोक पर्व मुहर्रम है। विशेष रूप से मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा कहा जाता है, जो शिया मुसलमानों के लिए इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत की याद में शोक का दिन है। इस दिन शिया मुस्लिम शोक सभाएं आयोजित करती है और मातम मनाती है। अगला जो है कि ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ओलंपिक के अनुसार स्विमिंग पूल की लंबाई की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका 50 मीटर होगा। ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है। इस पुल को लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल भी कहा जाता है। ओलंपिक स्विमिंग पूल के चौड़ाई की बात करेंगे तो 25 मीटर होती है। पुल में कितना लेन होता है तो 10 लेन होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। प्रतियोगिताओं में कितने लेनों का इस्तेमाल किया जाता है तो 8 लेनों का किया जाता है। हर लेन की चौड़ाई आपका 2.5 मीटर होता है। लेन 1 और 8 के बाहर 2.5 मीटर चौड़ी 2 जगह ही होती हैं। बाहरी लेन खाली छोड़ी जाती है ताकि साइड की दीवार से टकराने वाली लहरों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा ओलंपिक स्विमिंग पूल में न्यूनतम गहराई की बात करेंगे तो 2 मीटर होता है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन ही आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो कार्बोनाइजेशन की बात करेंगे तो कार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को उच्च तापमान पर गर्म करके कार्बन में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कोयले का निर्माण इत्यादि हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात जो है सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका बिहार होगा, ठीक है। अभी हाल ही में 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा हाल ही में बहुआयामी गरीबी से उभरा है और सभी राज्यों के शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार में गरीब में रहने वाली आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है और राज्य में 50% से अधिक आबादी को बहुआयामी गरीबी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा शायद आपसे ये प्रश्न पूछा गया हो तो, लेकिन एक बच्चे ने सेंड किया है कि आपसे पूछा गया था कि 2004 और 5, ठीक है, 2004-5 बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 40.82 करोड़ लोग थे जो कि आपका गरीब थे उस समय, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसके अलावा रघुवर दास पूछा गया था। रघुवर दास है आपका किस राज्य के गवर्नर है। तो रघुवर दास की बात करेंगे तो रघुवर दास है वो दोस्तों आपका कहाँ के गवर्नर है, तो ये आपके ओडिशा के गवर्नर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिशा हो जाएगा, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया कि जेमिनिया का उल्लेख किसमें किया गया है, ठीक है। तो जेमिनिया क्या बात करेंगे, जेमिनिया का उल्लेख की बात करेंगे तो ये वेद या पुराण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदों में किया गया है और विशेष रूप से बात करेंगे तो सामवेद में किया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आज के फर्स्ट यूनिट में पूछे गए थे। हालांकि क्वेश्चन का संख्या थोड़ा सा कम है, हम ज़्यादा क्वेश्चन ला नहीं पाए समय की कमी के कारण, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो प्रश्न का जो संख्या होगा लगभग 95% प्रश्न आपको PDF में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे, चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करते हुए चलना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।